एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ हो तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी, वफाकी हुकूमत मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दो टोक बात कह दी, कहा सिंध हुकूमत ने सबसे पहले केनाल्स की मुखालिफत की, नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला ने रास्ते बंद ना करने की अपील कर दी, बोले एहतजाज जारी रखें मगर लोगों को तकलीफ ना दें। किसानों की हालत पर इज़हार तशवीश, कहा पंजाब में किसान आइंदा साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है, पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा क्या सिंध में काश्तकार नहीं है, क्या सिंध हुकूमत ने कीमत मुकर्रर करके किसानों से गंदम खरीद ली। मुराद अली शाह की जमात 16 बरस से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि ये वो जेस्चर दिखाएं और यहाँ पे जो लोगों में एक एहसास महरूमी या खदशात हैं उसको ख़त्म करें कि हमारा मकसद ही ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को जो है उसको जो मुतनाज़ा बन चुका है। नहरों के मामले पर नून लीग से बातचीत हो रही है, पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से जाती झगड़ा है। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, ये शायद हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मामलात खराब करने वालों को समझाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खबरदार किया कि अगर अब भी ऐसे बयानात आए तो हम भी अपने तर्जुमानों को शोला बयानी से नहीं रोकेंगे। नहरों के मामले पर हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने के जतन, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से फिर टेलीफोनिक रब्ता, सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करेंगे, पानी से मुतालिक मुआहदे में किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की दरमियान मुलाकात, स्टाफ सतह के मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के सदर जय बंगा और अमरीका के नायब वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट कैपरूथ समेत दीगर से मुलाकातें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आगाह किया। विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मनसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के मनसूबे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। विफाकी हुकूमत आइंदा बजट में 1100 अरब रुपए मालियत के 168 सूबाई तरक्याती मनसूबे विफाकी बजट से निकालने पर मजबूर हो गई। ज़राए के मुताबिक विफाक इन सूबाई मनसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास, पहाड़ी नमक से वैल्यू एडेड मसनूआत के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज ने पल्सर, गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मुअस्सर बनाने का हुक्म।
पंजाब में स्मोक और आलूगी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज। सिर्फ शहरों में 866 भट्टों का मुआयना, 99 भट्टों को नोटिस जारी, 51 भट्टों के खिलाफ कार्रवाई, 20,50,000 रुपए के जुर्माने आए, 15 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने इंसदाद आलूगी रिपोर्ट जारी कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती है माहौल को महफूज बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माहौल दोस्त पॉलिसियों का निफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। फरीकेन की जानिब से तहरीरी जवाबात अदालत में जमा करवा दिए गए। मुनीर ए मलिक के वकील ने जवाबुल जवाब के लिए आइंदा जुमेरात तक वक्त मांग लिया। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का अली अमीन समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत की जानिब से शवाहिद पेश करने के लिए मोहलत तलब। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश कर दी। इल्तिवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आए। इल्तिवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जस्टिस हाशिम काकड़ का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। सड़सठ 60,000 पाकिस्तानियों के सफरे हज का ख्वाब अधूरा रह गया। सऊदी अरब की जानिब से वीज़े के इजरा की आखिरी तारीख 18 अप्रैल गुजर गई। दस्तावेजात की तैयारी के बावजूद निजी हज स्कीम के तहत आज़मीन की उम्मीदें धुंधला गईं। पाकिस्तानी आज़मीन प्राइवेट ऑपरेटर्स को रकूम की अदायगी के बावजूद हज नहीं कर सकेंगे। 29 अप्रैल से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर माल रोड शेयरिंग क्रॉस पर धरना। पंजाब भर में आउटडोर सर्विस बंद होने से पोलियो मुहिम बुरी तरह मुतासिर। यंग डॉक्टर्स की मुतालबात पूरे न होने पर इंडोर ऑपरेशंस बंद करने की भी धमकी। हुकूमत को मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल कराने का मशवरा भी दे दिया। मारूफ पाकिस्तानी शेफ जाकिर हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला और डायलिसिस पर थे। शेफ जाकिर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर सऊदाबाद में अदा की जाएगी। मुल्क भर में गर्मी जोर पकड़ने लगी। NTMA की आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर की पेशगोई। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम अर्ज मनाया जा रहा है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अर्ज डे पर खुसूसी पैगामात जारी। कहा ज़मीन की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। वेटिकन का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इटली के दारुल हुकूमत रोम जाने की तस्दीक कर दी। अमेरिका में एक और मुसाफिर तैयारा हादसे से 2 चार। रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो के एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। मुसाफिरों को हंगामी तौर पर रनवे पर उतरना पड़ा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेल्टा एयर का कहना है कि तैयारे के इंजन में आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। एटलांटा जाने वाली परवाज में 282 मुसाफिर सवार थे। और मज़ाह के बेताज बादशाह और अजीम फनकार मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने कॉमेडी, अदाकारी और कंपेयरिंग समेत फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में अपना लोहा बनवाया। 4 तिहाइयों से ज़ायद अरसे तक फ़न की बेमिसाल खिदमत पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।